भोपाल में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ताले और फिर राहत। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सील क्यों हुए। असली सवाल यह है कि ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हुई। भोपाल के प्रमुख रिहायशी इलाकों में संचालित दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर निगम ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन और लागू शहरी नियोजन नियमों के तहत सीलिंग अभियान शुरू किया। इसके कुछ ही समय बाद राज्य सरकार ने आगे की कार्रवाई पर फिलहाल विराम लगा दिया और व्यापारियों को राहत मिली। लेकिन कानून और नियम क्या कहते हैं? हर शहर का विकास एक मास्टर प्लान के आधार पर होता है। यदि कोई भवन आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत है तो उसे व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग करना अवैध है, और यदि कोई प्रतिष्ठान निर्धारित भूमि उपयोग और लागू नियमों का उल्लंघन कर रहा था तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होना कानून की दृष्टि से असामान्य नहीं है। असली सवाल कार्रवाई नहीं, उसका समय है। यदि किसी रहवासी क्षेत्र में सैकड़ों दुकानें और व्यवसाय वर्षों से चल रही हैं, क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या नियमों का पालन पहले दिन से नहीं कराया जाना चाहिए था? इस पूरे मामले में व्यापारियों की जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित करना व्यवसायी का दायित्व है कि जिस संपत्ति में व्यवसाय शुरू किया जा रहा है उसका भूमि उपयोग क्या है, आवश्यक अनुमति और लाइसेंस प्राप्त किए गए हैं या नहीं, भवन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और पार्किंग जैसे नियमों का पालन किया गया है या नहीं। कानून का समय पर पालन करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि वर्षों तक उल्लंघन होते रहे और प्रशासन केवल अदालत के निर्देश के बाद जागे तो ये प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। और सबसे ज्यादा परेशान कौन हुआ? भोपाल के वे नागरिक जो वर्षों से ट्रैफिक, अवैध पार्किंग, शोर, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा और असुरक्षित व अव्यवस्थित विकास की समस्या झेल रहे हैं। कानून और नियमों का उद्देश्य वर्षों तक सिर्फ उनके उल्लंघन होते देखना नहीं, बल्कि उन्हें समय पर पालन करना और कराना है। ये उस प्रशासन पर सवाल है जिसने समय रहते कार्रवाई नहीं की। ये उस शहरी नियोजन पर सवाल है जो शहर की बदलती जरूरतों के साथ नहीं बदल सका। और ये उस जवाबदेही पर सवाल है जो अदालत के हस्तक्षेप के बाद नहीं, उससे बहुत पहले दिखाई देनी चाहिए थी।